श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 21 और 22 जून को है एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। योगिनी एकादशी है 2025 की, सबसे बड़ी एकादशी भी कही जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में संशय चल रहा है कि ये 21 जून को है या 22 जून को है। हम व्रत 21 को रखें या 22 को रखें, यानी कि आज रखें या कल परसों, ये बहुत सारी आप लोगों के मन में संशय है। तो इन्हें दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और जानते हैं आखिर योगिनी एकादशी जो है वो किस दिन पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गूगल का फ़ोटो लगाया हुआ है, आप लोग भी अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। क्योंकि गूगल पे जो एक चीज़ हम सर्च करते हैं उसके एक नहीं 10 आंसर खुल के आते हैं। बहुत सारे आंसर में भ्रांतियाँ बहुत रहती हैं। तो आप लोग अपने पंडित जी से या फिर किसी जो ब्राह्मण परिवार से उनसे जाके पूछ सकते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं आखिर इस पर क्या लिखा हुआ। देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाए। तो लिखा हुआ है कि वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि 21 जून को सुबह 7:18 पर आरंभ हो जाएगी और इसका जो समापन है वह 22 जून को सुबह 4:27 पर हो जाएगा। तो पूरा दिन यह 21 जून को ही एकादशी पहुंच रही है। तो ऐसे में जो हमारा ये पंचांग और जो ये तिथि बताती है, इसके हिसाब से तो आप लोगों को जो व्रत इत्यादि करना है वो 21 जून को ही रखना है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू हो जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो आज यानी आज ही है 21 जून। आज योगा दिवस भी है। आप सभी लोगों को योगा दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार से जो जितना कर सकते हैं अपने घर में योग करें, स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और अपने घर में लगे रहें। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर 21 जून को हमें व्रत करना है, यह बात क्लियर हो जाती, क्योंकि 21 जून को ही पूरे दिन एकादशी पहुंच रही है। तो 22 जून को आपके व्रत रखने का कोई महत्व नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो भी हमारी माताएं बहनें व्रत करने वाली हैं योगिनी एकादशी के दिन, क्योंकि इसके बहुत अधिक महत्व बताए गए हैं, एक नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इस व्रत को रखने से। कहते जो रख सकता है, रखने में सामर्थ्य है जिसके रख सकता है उसे व्रत ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जितना पूजा पाठ से नहीं मिलता उतना व्रत रखने से भी लाभ मिलता है। तो आप लोग 21 जून को व्रत रखिएगा, अपने हिसाब से भोजन इत्यादि करें। जो व्रत में फलाहार किया जाता है उसका आपको ग्रहण करना है, उसी नियमों के साथ में जो जो नियम निभाए जाते हैं उनके हिसाब से आप लोग व्रत रखेंगे। ठीक है, व्रत की बात हो गई। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि अब व्रत किया किसके लिए जाता है। तो शनिवार का दिन तो है, लेकिन यह जो व्रत है इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। यानी आप लोगों को पता चल गया कि जो एकादशी का व्रत होता है, जो साधारण एकादशी होती है वो तो भगवान श्री हरि के लिए रखा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ये योगिनी एकादशी है तो इसमें भगवान विष्णु, भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है। या तो कुछ लोगों को नहीं, मुझे स्वयं भी नहीं पता था। तो ऐसा हमें जो नहीं पता होता है तो हम उसके फ़ायदे भी नहीं जानते। ठीक है, तो आप लोग व्रत रखेंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। तो माता लक्ष्मी का नाम आ गया तो हम पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो क्योंकि माता लक्ष्मी का स्मरण करने से क्या लाभ होता है मित्रों? धन लाभ होता है। तो धन लाभ के लिए आप लोगों को एक कमल गट्टा लेना है। यहाँ पर केवल और केवल एक कमल गट्टा लेना है। साथ ही में भगवान नारायण का भी दिन है, तो ऐसे में आपको एक चुटकी हल्दी लेनी। अगर खड़ी हल्दी को कूट करके पीस करके उसका पाउडर बना के आप लोग उपाय में प्रयोग करते हैं तो उसके बहुत अधिक लाभ हो जाते हैं। तो एक चुटकी हल्दी ले लीजिएगा, एक कमलगट्टा ले करके माता तुलसी के गमले के पास पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी एकादशी हो, चाहे योगिनी हो या कोई भी मोहिनी एकादशी हो, जो भी जितनी भी साल में एकादशी पड़ती हैं, यदि कोई भी एकादशी का दिन होता है तो उस दिन हम लोग तुलसी माता के पौधे में क्या करते हैं? जल नहीं चढ़ाते हैं। तो आप लोगों को कोई भी जल नहीं चढ़ाना है। ठीक है, जो कमल गट्टा लिया है उसे तुलसी माता के गमले में आराम से रख देंगे। उसके बाद में जो एक चुटकी हल्दी लिया उसे इसी कमल गट्टे के ऊपर आप लोग क्या करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देंगे। जब आप हल्दी समर्पित कर चुके होंगे, यहीं पे हाथ जोड़कर बैठ जाइएगा। माता तुलसी से अपने घर में धन लाभ की कि हे माता रानी, हमारे घर पे जो धन की कमी है, हमें बहुत परेशानी होती है, बहुत पूजा पाठ भी करते, बहुत मेहनत भी करते, लेकिन धन लाभ नहीं हो पाता है। कुछ आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर पे भी धन लाभ हो। ऐसी जो भी और आपकी हृदय की बात हो उसे कहने के बाद में माता तुलसी के गमले की कम से कम 7 या फिर 9 परिक्रमा
परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगाने के बाद आपको फिर से एक बार तुलसी माता से हाथ जोड़ करके अपने मन की बात कहनी। इसके बाद यदि आपकी इच्छा है तो इस कमलगट्टे को उठा के अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख दीजिएगा। आप लोगों को निश्चित ही लाभ होगा। अब रातों रात आप लोग करोड़पति तो नहीं बनेंगे, लेकिन धन लाभ ज़रूर होगा। तो एकादशी के पहले उपाय की बात कर लिए, अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, जब हमारा कोई काम नहीं बनता, हम किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उसके पहले ही मन में डर बैठ जाता है कि नहीं, पता नहीं हमारा काम या पूरा होगा या नहीं। मतलब दो राय हमारे दिमाग में चलती रहती है। आप भी हो सकता है, आपके घर का अन्य परिवार का सदस्य भी हो सकता है। तो उन सभी लोगों के इस डर को दूर करने के लिए आप लोगों को हरी वाली दूर्वा 21 गिन करके ले लेनी है। इसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोगों को अपने घर का क्या लेना है, शुद्ध जल लेना है। जल लेने के बाद में इस कलश को उठाएंगे, उस दूर्वा को लेंगे जो हरी वाली अपने 21 ली हैं। इसके बाद में इन दोनों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, वहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले जो आपने 21 दूर्वा ली है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। समर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। समर्पित करने के बाद में आपको अपने मन की बात कहनी है। इतना कहने के बाद में कि आपकी जो भी परेशानी, जिस भी काम को के विघ्न आते रहते हैं, ऐसे कहने के बाद में आपको ये दूर्वा उठा लेनी है। उठाने के बाद में जो एक लोटा आपने जल लिया है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देंगे। अब इसके बाद में इन दूर्वा को लेके आपको अपने घर पे आना है, ठीक है। आजकल धूप काफ़ी तेज होती है। आप लोगों को इन दूर्वाओं को क्या करना है, अपने छत पे कहीं पर जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पे क्या करना है, सुखा लेना है। पहले अच्छे से सुखा लीजिए, एक दिन में ही सूख जाएंगी, इतनी नाजुक होती। इसके बाद में इनको आपको जला लेना है। जब जलाएंगे तो इनकी जो राख तैयार होगी ना ब्लैक कलर की, उस राख को आप बारीक बारीक करके उसका पाउडर फॉर्म बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे काजल होता है उसी तरीके से। फिर कोई एक साफ बर्तन लीजिएगा, कोई डिब्बी, जो भी आपको सही लगे आप उससे ले लीजिएगा। साथ ही में आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौ माता का यदि घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा घी मिला के उस पाउडर का आप अच्छे से पेस्ट काजल जैसा तैयार कर लेंगे किसी एक डिब्बी में। इसके बाद यदि आप जाते हैं घर से बाहर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, या आपके घर का कोई और सदस्य जाता है जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जब भी कोई बाहर जाए आपको उसी इस जो आपने पेस्ट बनाया इसका एक तिलक और या फिर एक बिंदी लगा देनी माथा से। मित्रों, आप लोगों को श्री हरि नारायण का, माता तुलसी का, सभी का आशीर्वाद मिलता है और आपका जिस काम के लिए जाते हैं वह कार्य आपका निसंदेह पूर्ण होता है। तो दूसरा उपाय भी समझ गए हैं आप आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के दिन की। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। छोटा सा काम करना है आपको, सरसों का तेल लेना है, क्योंकि शनिवार का दिन है, ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। इसके बाद में तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का क्या लेंगे, शुद्ध जल लेंगे, ठीक है। जल लेने के बाद में और तेल लेने के बाद में पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। मित्रों, जो आपने सरसों का तेल लिया है उसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। अब आपकी जो रिंग फिंगर उंगली होती है उसको आपको इसी तेल के ऊपर रख करके आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जिनके लिए आपने ये उपाय किया, उनके लिए आपको महादेव जी से निवेदन करना है और तब तक उंगली रखे रहना जब तक आप अपने हृदय की बात महादेव जी से ना कह सकें। अपनी बात कहने के बाद में मनोकामना जो भी है, इच्छा कहने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देगा। जो भी हमारा भाई बहन इस उपाय को करेगा उसके जीवन के कष्ट कभी भी नहीं बने रहेंगे, जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। तो एकादशी कब है उसकी बात कर ली और क्या क्या उपाय, उन सभी की बात कर ली। मित्रों, आप सभी लोग आज यानी 21 जून को इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा ऐसे ही बना रहे।